बजट को सुनकर केवल कर्मचारी ही खुश नजर आ रहे हैं। आम आदमी जो महंगाई से त्रस्त था उसे कोई भी राहत नहीं मिली है। यह कहना सोलन वासियों का है। उन्होंने कहा कि बजट से आम आदमी को कोई राहत प्रदान होती नजर नहीं आ रही है। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें बहुत सी उम्मीदें थी कि बेरोजगारी को दूर किया जाएगा, विकास के नए आयाम लिखने के लिए बजट में प्रावधान किया जाएगा, लेकिन बजट से यह सभी बातें गायब रहीं। बजट को देखकर ऐसा लग रहा है कि जयराम सरकार ने केवल कर्मचारियों को खुश करने का प्रयास किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी, जो हमारे वित्त मंत्री भी हैं, उन्होंने आज ये अपना 5वां और इस टर्म का अंतिम बजट पेश किया है। इसके अंतर्गत उन्होंने कुछ जो वर्कर्स हैं या कुछ कर्मचारियों को राहत देने की कोशिश की है, और उसके साथ साथ जो है मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि उन्होंने 51,000 कुछ करोड़ रुपए का ये बजट पेश किया है, और जो पिछले साल 50,000 करोड़ का था। इसके अंतर्गत आपको मैं ये बात क्लियर करना चाहूँगा, इसमें से 62%, अगर मान लीजिए 51,000 करोड़ में से 62% जो अमाउंट है वो प्रदेश के लोन का, सैलरी बिल का और जो आपका पेंशन है उसमें चला जाएगा। बाकी सरकार के पास सिर्फ 38% पैसा रहता है, वो डेवलपमेंट पे लगेगा। तो इसके आप देखा जाए तो डेवलपमेंट के लिए पैसा काफ़ी कम है, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें से भी कई चीज़ें इसमें नई शुरू करने की कोशिश, जैसे आंगनवाड़ी वर्कर्स का, और जो पंप ऑपरेटर्स हैं या जो दिहाड़ीदार मजदूर हैं उनको थोड़ी राहत दी है, और इसके अलावा 5-10 और हैं जो मैं डिटेल में नहीं जा रहा, तो उनको राहत देने की कोशिश की है। परंतु उसके साथ साथ जो है इस समय जो है हमारे यहाँ पर बेरोजगारी की जो संख्या है 8,82,000 है, जो हमारे प्रदेश की लगभग 12% जनसंख्या का 12% जो है वो यूथ जो है अनएम्प्लॉयड है। तो उसके लिए सरकार ने कोई कंक्रीट ऐसा कोई चीज़, ऐसा रोड मैप लेके नहीं आया कि हम उनको कैसे एम्प्लॉय करेंगे। हाँ, सरकार ने एक बहुत ही अच्छा स्टेप लिया है आज, जिसमें उन्होंने ये भी बोला है कि हम 30,000 सरकारी नौकरियों में भर्ती करेंगे। जो 30,000 इसमें एक राहत का विषय है, लेकिन अब यह कि ऊँट के मुँह में जीरे की बात है। 8,80,000, लेकिन परंतु एक बात साथ ये भी है कि हर एक आदमी को प्रदेश के अंदर नौकरी सरकार के द्वारा नहीं दिलाई जा सकती, लेकिन है कि सरकार ने अपनी तरफ से जो लिमिटेड रिसोर्सेज है, क्योंकि ये एक कंजम्पशन बेस्ड स्टेट है, हमारे पास आय के साधन कम है, और हमारे लोन जो हैं और सैलरी सबसे ज़्यादा जो है सरकारी एम्प्लॉयज़ भी हिमाचल प्रदेश में ही हैं, जो रेशो है देश की उसमें। तो इसलिए जो है इससे एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा थी, लेकिन ये है कि एक ये चुनावी बजट था, इसमें सरकार ने जो है अनएम्प्लॉयमेंट जो सबसे बड़ा मुद्दा है देश का, प्रदेश का, उसको बहुत बेहतरीन तरीके से एड्रेस नहीं किया, वो करना चाहिए था। पहले बजट को देखा जाए, जिस तरह की सरकार के पास सुविधाएं उपलब्ध थी उस हिसाब से ये बजट अच्छा है। आज जहां कोरोना महामारी के 2 साल के बाद जनता महंगाई से त्रस्त है, आज 2 वक्त की रोटी भी जनता को कमाने में खून पसीना बहाना पड़ रहा है, वो भी उनको नहीं मिल पा रही। उसके बावजूद आम जो जन है वो आशा कर रहा था सरकार से कि हमारे को कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन मिलेगी, लेकिन आज सरकार ने जब बजट, जयराम ठाकुर ने अपना 5वां बजट पेश किया, उसमें कुछ भी नहीं है, किसी को कोई राहत नहीं है, और आम जनता जो परेशान थी वो है। और आने वाले दिनों में मेरे को लगता है 10 मार्च के बाद जब ये 5 विधानसभा के क्षेत्रों के चुनाव के परिणाम घोषित होंगे और ये जो महंगाई का इंडेक्स है वो और ऊपर बढ़ेगा। अभी चुनाव करके पेट्रोल और उसके डीजल के दाम सरकार ने रोक रखे हैं, लेकिन जैसे रिजल्ट आएंगे उसके बाद जो मीडिया कह रहा है, जो आर्थिक सर्वे आ रहे हैं कि महंगाई और कई गुना बढ़ेगी, और ये थोड़ा बहुत जो अगर कोई राहत दी है, जो मानदेय लोगों के इन्होंने बढ़ाए हैं चुने हुए प्रतिनिधियों के, उसके अलावा इस बजट में कुछ भी नहीं है। हम इस बजट की निंदा करते हैं, और जो थोड़े महीने 6 महीने सरकार के रह गए हैं, थोड़ा सा आंकड़ों का मायाजाल खेल करने की कोशिश की है, ये सब जनता जानती है। इसका जवाब आने वाली विधानसभा में जनता जो है सरकार को देगी। उन्होंने जो भी ये आंकड़े पेश किए हैं कि 500 करोड़ रुपया, 540 करोड़ रुपया बागवानी के लिए, 530 करोड़ रुपया एग्रीकल्चर के लिए, उस पैसे का प्रावधान कहाँ है? एजुकेशन के लिए पैसे का प्रावधान कहाँ है? ये कहीं पर भी नहीं आया कि उन्होंने ये नहीं बताया कि हमने इतने करोड़ का बजट बनाया है, इतने अरब का बजट बनाया है, और इसका पैसा कहाँ से आएगा ये उनको भी पता नहीं है। घोषणा की, एक लिखा हुआ भाषण पढ़ दिया जो अधिकारियों ने तैयार किया था और सुना दिया, और सिवाय मानदेय बढ़ाने के
किसी बेरोजगार युवा की कोई बात नहीं हुई कि कोई नौकरियों का प्रावधान होगा। जो बच्चे सड़कों पे धक्के खा रहे हैं, माँ बाप की आशाओं की दीप हैं कि भाई अब ये कुछ नौकरी करेगा, घर का कुछ चलेगा, वो कहीं पर भी नहीं है। अर्थव्यवस्था का कोई आधारभूत ढांचा इस बजट में नजर ही नहीं आया कि अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी, किस प्रकार से पैसे का प्रावधान होगा। उनको पता है कि मार्च तो आ ही गया है, 6 महीने में इलेक्शन होना है, तो 6 महीने का ही समझो आप उन्होंने जो बजट या आर्थिक ये ढांचा उन्होंने दिखाया है, ये किसी प्रकार से लोगों की समझ से परे है। ना युवाओं के बारे में कोई बात हुई, ना कर्मचारियों की पेंशन के बारे में कोई बात हुई, ना महिलाओं को सशक्तिकरण के बारे में कोई बात हुई, ना नौजवान युवा युवतियों को रोजगार की बात हुई, ना व्यापारियों को किसी प्रकार की कोई राहत मिली, सिवाय आंकड़े प्रस्तुत करने के लिए एक मकड़ जाल को बनाया गया और लिखा हुआ भाषण पढ़ के जो पूरे आंकड़े थे उन्होंने सुना दिए। अगर उनसे पूछें तो भाई ये पैसे का प्रावधान आपने कहाँ से किया, जो आप पैसा खर्चेंगे वो आएगा कहाँ से, ये तो बताएं। सरकार एक आंकड़ों का भ्रम जाल फैलाने की कोशिश कर रही है, लोगों को भी आपका मानदेय बढ़ गया है, आप चिंता ना करें, आप घबराएं ना, बस यही बात है इसमें कि मानदेय बढ़ा दिया, पैसे कहाँ हैं बताइए।